स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है जैनिज्म। लास्ट जो बात की थी वो महाजनपद काल के बारे में बात की थी, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेट करके देखना, बहुत मजा आने वाला है आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं जैनिज्म की ओरिजिन के क्या कारण थे। ये जैनिज्म की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों लोगों ने इसको इतना एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ाए। तो सबसे पहले जो थे, जो इसमें हिंदूज थे, सबसे पहले जो चल रहा था वहां पे हिंदू धर्म चल रहा था। अब हिंदू धर्म में क्या क्या बुराई आई जिससे लोग तंग आ गए थे। जब आप किसी एक चीज से तंग आ जाते हो तभी दूसरी चीज ढूंढते हो ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ कि लोग तंग हो गए थे हिंदुज्म से कि अब भाई अब हिंदुज्म नहीं चाहिए, छोड़ो हमें, अब कुछ और देना, मतलब कुछ और प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो तब उत्पत्ति होती है जैन धर्म की। तो सबसे पहले हिंदुज्म में हैज बिकम अ रिजिड इन ऑर्थोडॉक्स कॉम्प्लेक्स इन रिचुअल्स। इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था चीजों को हिंदू धर्म में कि आम जनता के लिए उनको फॉलो करना एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सारी चीजें हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं। तो ऐसा वो धर्म हो गया था। अब वो हुआ किन कारणों से था। पहली बात, वहां पे वर्ण व्यवस्था आ गई थी, स्त्रियों की स्थिति घटने लगी थी, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, आदमियों का मतलब पुरुष का अस्तित्व तो बहुत ज्यादा छाने लगा था, गहराने लगी थी चीजें। तो एक तरीके से शोषण हो रहा था लोगों का, तो लोगों को लगा कि नहीं नहीं भाई नहीं, ये सब नहीं, कुछ डिफरेंट। तब उत्पत्ति होती है जैनिज्म की। उसमें हम तीन चीजों को देखते हैं जैनिज्म में। तीन टेनेंट्स को देखते हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शंस। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक नॉलेज, सम्यक दर्शन। तो हम देख लेते हैं कि जब सॉरी जैनिज्म आया तो जैनिज्म में सबसे ज्यादा जो था इसका स्प्रेड कब हुआ, किस टाइम पे हुआ। तो जैनिज्म में 14 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें सबसे फेमस और सबसे ज्यादा इन्होंने इन प्रैक्टिसेस को स्प्रेड किया, लोगों तक लेके गए इनको, वो जैन धर्म में महावीर स्वामी थे। और उससे पहले 23वें तीर्थंकर थे ऋषभ देव। और बाकी अदर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हिस्ट्री में नहीं दी गई है। तो यहाँ पे वर्धमान के बारे में देख लेते हैं। 24th सेंचुरी, 24th में तिरक नाथकर में वॉज born in 540 BC। बेस था कुंडल ग्राम और वैशाली। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है, वहां 16 महाजनपद चल रहे थे उस टाइम पे। तो ही बिलोंग इन द जैंतिका क्लास वाज कनेक्टेड इन द रॉयल फैमिली ऑफ मगध। ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, मगध में बहुत अच्छी और बहुत रॉयल फैमिली, बहुत पैसे वाली रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं था कि भाई पैसा नहीं था इसलिए महात्मा बन गए, नहीं नहीं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। देन हम देखते हैं कि इनके 30 साल की उम्र में ये विवाहित थे। 30 साल की उम्र में यहाँ पे इन्होंने घर छोड़ा। 12 साल घूमने के बाद, 12 साल तप तपस्या चीजों को जानने के बाद, तब वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको कैवल्य बोला जाता है। उसके बाद ही डिलीवर्ड द हिज फर्स्ट सर्मन ऑफ एट पावा। जो ये अपना पहला ज्ञान देते हैं वो पावापुरी में अपने पहला उपदेश देते हैं, उसको हम उपदेश बोल सकते हैं। इनके जो सिंबल था, इनके धर्म का जो सिंबल था वॉज अ लाइन। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, 12 महाजनपद थे, तो उन्होंने अपने अपने अपनी चीजों का, अपने धर्म का, अपने विचारों का स्प्रेड किया इनमें। और 72 ईयर की एज में 68 BC में पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इस धर्म में एक्चुअली ये धर्म जो था, एक बार हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इसमें फिर ये अपनी चीजों को, अपने विचारों को एक दूसरे तक एक्सेप्ट करते गए थे। जैसे जैसे हिंदुज्म में होता है कि एक ज्योतिष, एक ऋषि की जगह दूसरा ऋषि, जैसे कि वहां पे अगस्त्य ऋषि थे, फिर दूसरे ऋषि, फिर दूसरे ऋषि। तो ऐसे ही करके इनके फिर जो थे वो दूसरे दूसरे उन्होंने इन चीजों को, प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट किया और वो आगे लेके चले गए। सो इसमें सबसे पहले था 5 डॉक्ट्रिन्स आए इसमें। 5 डॉक्ट्रिन्स में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना बहुत जरूरी था जैनिज्म में। उसके बाद यहाँ पे जैसे बुद्धिज्म में 4 काउंसिल होती है ना, उनको बोलते हैं हम बौद्ध धर्म की 4 संगतियां, जैसे हम बोलते हैं, ऐसे ही जैन धर्म में 2 संगतियां होती हैं, 2 काउंसिल्स होती हैं। फर्स्ट काउंसिल होती है हेल्ड एट
पाटलिपुत्र इन 3rd सेंचुरी BC एंड द स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष होते हैं। सेकंड होती है बल्लभी में 512 AD में, और देवार्थी इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं कि ये धर्म धीरे धीरे करके सेपरेट होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दिगंबर और श्वेतांबर में डिवाइड होता है। तो इसके डिवाइड होने के क्या कारण थे? कोई एक धर्म बहुत सेपरेट हुआ, बहुत फैला, उसके विचार, उसके धर्म लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो 2 भागों में टूट जाता है। हाउ, कैसे टूट जाता है, ऐसा क्या आता है? तो हम देखते हैं इसमें महावीर organized as order followers which the admitted both men and women। इस धर्म में जो थे महावीर जो थे वो मानते थे कि मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस हैं, दोनों इनको मान सकते हैं। बट जब यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया में 12 बरस के लिए अकाल पड़ता है, और यहाँ से जो इस धर्म को जो चला रहे थे वो साउथ की तरफ मूव हो जाते हैं, वो साउथ चले जाते हैं। और यहाँ पे जो दूसरे वो थे मौर्य किंग जो था चंद्रगुप्त मौर्य, ड्यूरिंग द लास्ट बिकम जैन एसेट्स ऑफ द प्रोमोटेड जैनिज्म इन द कर्नाटका। वो कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य इस धर्म को बहुत प्रमोट करते हैं और इसकी प्रैक्टिसेस को भी वहाँ पे कंटिन्यू कराते रहते हैं। तो जो फेमाइन के बाद, जो फेमाइन खत्म होता है 12 साल बाद, जब ये लौटते हैं, इनके लीडरशिप जो होते हैं, लीडर जो होते हैं भद्रबाहु, जब वो लौट के आते हैं नॉर्थ इंडिया, तो वो देखते हैं कि धर्म का कुछ हो गया है, लोगों ने चीजों को बदल दिया है। जैन अक्सर कपड़े नहीं पहनते थे, तो इन्होंने वहां पे देखा कि जैन कपड़े पहनने लगे, व्हाइट कलर के कपड़े पहनने लगे थे, चीजें बहुत बदल गई थी। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर द सेक्ट ऑफ स्कूल्स ऑफ जैनिज्म। जैन ऑर्डर हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेजर सेक्ट्स, दिगंबर एंड श्वेतांबर। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये धर्म 2 पार्ट्स में टूट जाता है। एक्चुअली एक जैसे मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, भद्रबाहु थे, इस धर्म को लेके चल रहे थे सारी चीजों को। अब उत्तर भारत में अकाल आता है, तो इतने सारे ऋषि मुनि, इतने सारे लोग होते हैं इनके साथ में, उनको खाना खिलाना, उनको रखना, उनको उनकी केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साउथ इंडिया में सब कुछ ठीक चल रहा था, तो ये साउथ की तरफ मूव हो जाते हैं। देन 12 साल बाद ही केम फ्रॉम साउथ, तो ये ही केम फ्रॉम नॉर्थ, एंड देखते हैं कि जो लोग थे प्रैक्टिसेस को ना कुछ का कुछ बना दिया उन्होंने। जैन लोग कपड़े नहीं पहनते थे, उन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया। महिलाओं का अनाउंस में निषेध था, और वहां महिला भी आ गई। बहुत सारी चीजें डिफरेंट हुई, उसी से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के साथ साथ इस धर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो 2 पार्ट्स होते हैं दिगंबर और श्वेतांबर, 2 पार्ट्स में इसको यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि दिगंबर में जो होते हैं, दिगंबर में क्या क्या चीजें आती हैं। मॉन्क्स आर सेक्ट्स बिलीव इन द कंप्लीटली न्यूडिटी। तो जो दिगंबर संप्रदाय होता है वो कंप्लीट न्यूडिटी, मतलब आई मीन कि वो कपड़े नहीं पहनते हैं, वो बिना कपड़ों के रहना पसंद करते हैं। एंड मेल मॉन्क डोंट वियर क्लॉथ एंड फीमेल मॉन्क वियर द, फीमेल मॉन्क जो होती है वो कपड़े पहनना इसमें कपड़े पहनती हैं, और जो मेल मॉन्क होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं दिगंबर संप्रदाय में। उसके बाद इसमें 5 वाउस। तो 5 चीजों को ये 5 इनके जो वो थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। तो इसमें ये इनको मानते हैं, ये 5 को मानते हैं, असत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 को मानते हैं। लेकिन आगे चल के जो एक और शाखा बनती है श्वेतांबर, उसमें ब्रह्मचर्य को नहीं मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं। उसके बाद बिलीव वुमेन अचीव कैंट लिबरेशन। ये बिलीव करते हैं कि वुमेन्स जो होती हैं वो कभी भी मोक्ष को नहीं पा सकती हैं, थॉट के शायद मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से। भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय को लीड करते हैं, भद्रबाहु। मेजर सब सेक्ट्स भी होते हैं इसके, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय में मॉन्क जो होते हैं, यहाँ पे देखिए आप, मॉन्क व्हाइट कपड़े पहनते हैं यहाँ पे। जबकि पहले जो जैनिज्म था, अकाल से पहले का जो जैनिज्म था, जैन धर्म था, वहां पे कोई भी मॉन्क कपड़ा धारण नहीं करता था। बट जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, श्वेतांबर एंड दिगंबर, तो श्वेतांबर पार्ट्स वाले जो थे वो कपड़े पहनना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। एक ऋषि थे, मैं अभी उनका मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर, अभी तो खैर वो नहीं रहे, बट कुछ दिन पहले ही ऐसे कोई, वो 1-1.5 साल पहले ही वो मतलब वो नहीं रहे।
तो वो कपड़े नहीं पहनते थे। तो स्टार्टिंग में मैं सोचती थी यार ये कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं, ऐसे ऐसे क्यों घूमते हैं, अच्छा लगता है क्या। बट मुझे बाद में पता चला कि वो जैनों के, वो दिगंबर संप्रदाय से बिलोंग करते थे, इसलिए वो कपड़े नहीं पहनते थे। तो यहाँ पे श्वेतांबर जो थे वो कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं और ये 4 वॉव्स को ही फॉलो करते हैं। वो होते हैं एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को छोड़ देते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को नहीं करते हैं। बिलीव वुमेन कैन अचीव द, और ये विश्वास करते हैं कि वुमेन्स भी अचीव कर सकती हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं और इस संप्रदाय में आ सकती हैं, उनका भी राइट है। एंड स्थूलभद्र वॉज, और वहां पे दिगंबर संप्रदाय में भद्रबाहु थे और श्वेतांबर संप्रदाय में स्थूलभद्र होते हैं, स्थूलभद्र चीजों को लेकर चलते हैं। इसके कुछ मेजर सब सेक्ट्स हैं, इसको छोड़ते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें हम आते हैं इसके आर्किटेक्चर पे। उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्टिल उसके बाद भी देखिए आप सॉफ्ट रह जाओगे ना, मैं भी रह जाती हूँ ऐसे। हाउ, कैसे भाई, छेनी हथौड़ा से सिर्फ इतना अच्छा आर्किटेक्चर। आजकल आजकल तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी तब हम बनाते हैं, सिर्फ गुफाओं को काट के, सिर्फ गुफाओं को छेनी हथौड़ा से काट के। आप यकीन नहीं मानोगे, एकदम से आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि हाउ कैसे कर लेते थे ये लोग। गुफाओं से काट के, सिर्फ गुफाओं को काट के इस तरीके के इनके मंदिर बनाए गए थे, निर्वाण गृह बनाए गए थे, जहाँ पे मॉन्क रुका करते थे, संगतियां होती थी। तो देखते हैं किसका आर्किटेक्चर क्या था। What is the Jain architecture? Jain architecture kind the accurate with the style it is own. It is almost offstood of the Hindu and the Buddha style. और ये थोड़ा बहुत बिलोंग करता था हिंदू एंड बौद्ध स्टाइल्स में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एलोरा की केव्स है महाराष्ट्र में, एलोरा में केव्स मिली हैं जैनिज्म के। मंगी तुंगी केव महाराष्ट्र, जनपद केव्स महाराष्ट्र, उदयगिरी, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा की जो अभिलेख हैं वो बहुत फेमस है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। उड़ीसा में है, याद रखना, हाथी गुम्फा की गुफा जो है वो उड़ीसा में है, याद रखना इसको, एक बार आया था ये क्वेश्चन। और सिप्त नवास गुफा इन द तमिलनाडु केव, इसका स्टेटस जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं हम। टेम्पल्स हैं इसमें, दिलवाड़ा का टेम्पल, गिरनार का टेम्पल एंड मुक्तनगरी टेम्पल। राजस्थान माउंट आबू, माउंट आबू मतलब ये वो वाला माउंट आबू मत समझ लेना, राजस्थान में जो माउंट आबू है ये वो वाला माउंट आबू है। तो यहाँ पे मंदिर है दिलवाड़ा का मंदिर, और गिरनार में है, गुजरात में है, और यहाँ पे महाराष्ट्र में है मुक्तागिरी का मंदिर। तो ये हमने देखे कुछ है ये, बाकी और भी बहुत सारी टेम्पल्स हैं, बस ये फेमस फेमस थे जो मैंने ऐड किया है इसमें। तो इसमें देख लेते हैं कि आज की डेट में भी जो चीज, जो प्रैक्टिसेस इनकी हैं, जो जैनी लोग आज भी उनको धारण करते हैं, तो वो है नॉन वायलेंस एंड सुप्रीम रिलीजन ऑफ द रिलीजन। ये कोई सुप्रीम नहीं है इनके धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में होता है भाई ब्राह्मण सुप्रीम है, सारी बातें पुरोहितों की माननी है तुमको, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सभी समान। मोस्ट ऑल आर वेजिटेरियंस एंड सम आर वेगन्स, ज्यादातर जो होते हैं वो सभी वेजिटेरियन होते हैं, और वो ट्रस्ट, वो आगे देखते हैं पहले। वुड अवॉइड बिजनेस दैट द इन्वॉलेंस, और जो ऐसा कोई बिजनेस वो अवॉइड करते हैं, ऐसा कोई भी बिजनेस वो अवॉइड करते हैं जिसमें थोड़ा बहुत भी वॉयलेंस होता है, जैसे डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वो लोग मानते हैं कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो बहुत सारे जमीन के, मिट्टी के अंदर जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं, इसीलिए जैनी एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। जैनी जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करते हैं, व्यापारी होते हैं बहुत ज्यादा। एक सर्वे से पता चला था कि जैन लोग जो आज भी इंडिया में हैं वो मैक्सिमम ऑफ द बिजनेस करते हैं और बहुत करोड़पतियों की सूची में आता है। मैनी वुड नॉट ईट द रूट वेजिटेबल्स, मैंने बोला था ना कि ये कल्टीवेशन नहीं करते हैं, बहुत सारे रूट वेजिटेबल्स भी नहीं खाते हैं जो मिट्टी में उगते हैं ना, जैसे आलू हो गया, शकरकंदी, सलजम, जो मिट्टी के अंदर उगते हैं उनको भी नहीं खाते हैं। मैनी वुड इवन अवॉइड द वॉकिंग ऑन ग्रास, घास पे भी नहीं चलते हैं क्योंकि घास में हुए जीव मर जाएंगे। प्रैक्टिसेस ऑफ फास्टिंग, ईटिंग एंड वन मील, दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। प्रैक्टिसेस नॉट ईटिंग द सन आफ्टर सनसेट, सन दिन छुपने के बाद खाना नहीं खाते हैं।
मिनिमाइज यूज वाटर एंड द फायर, मतलब पानी और आग को बहुत कम यूज करो, जितनी जरूरत है सिर्फ इतना यूज करो। आजकल हम लोग क्या करते हैं भाई, बहुत सारा इसको वेस्ट करते हैं। अगर हम इतना ही इसको मान के चलें चीजों को, तो हमारी धरती कितना स्वस्थ रहेगी, जरा सोच के चलिए। तो एनिमल्स वेलफेयर एंड द फ्लोनेट्रॉफी एंड ये सारी चीजें थी, ये मान के चलते थे। तो ये धर्म जो था टोटली जो था वो अनवॉयलेंस पे था, कि वॉयलेंस मत करो, किसी को मत सताओ, आप जैसे आप हो धरती पे वैसे बहुत सारे जीव भी धरती पे हैं, तो सबको इक्वल लेके चलो। अब मैंने देखा कि गुजरात में एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने 38 करोड़ मतलब 38 करोड़ की संपत्ति को दान करके और जैन धर्म में पूरे तरीके से वो जैन मॉन्क बन गए थे वो। इस तरीके की जो चीजें हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ही बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, और मैंने हिंदू धर्म में तो आज तक नहीं सुना है। बट आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैनिज्म को पढ़ने में ऑब्वियसली मजा आया होगा बहुत, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।